हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई एम चित्राली वांदे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि आप अगर अब्रॉड में जा रहे हैं तो क्या आपके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है एंड आप कैसे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आप सबसे पहले जाओगे यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली। तो हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाने में आप अगर पहले चीज़ आप जा सकते हैं कैब से। कैब आप बुक कर सकते हैं ऊबर, इन ड्राइवर एंड ओला नहीं चलता वहाँ पे, ऊबर चलता है और इन ड्राइवर चलता है। इन ड्राइवर ज़्यादा बेस्ट है बिकॉज इन ड्राइवर में आप अपना प्राइस बता सकते हैं कि इतने प्राइस में चलिए, तो आपका सामने से ड्राइवर एक्सेप्ट करेगा। तो आप इन ड्राइवर यूज़ करिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी कैब का आपको आप डिस्टेंस पे डिपेंड है, बट जैसे ऑरेनबर्ग में है तो आपकी कैब हार्डली आप डिपेंड कि आप कौन से हॉस्टल में रहते हैं। आप जो सिटी से बाहर है उस हॉस्टल में रह रहे हो या जो सिटी सेंटर में हॉस्टल है वहाँ से रह रहे हो, तो सिटी सेंटर के हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं तो आपकी कैब होगी हार्डली 100 रुपीज़ की। तो एक कैब में 4 बच्चे जाते हैं तो आपको पड़ेगा 25 जाने का, 25 आने का, 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए 3,000 रुपये आपका ट्रैवलिंग में लग जाएगा। मैंने ज़्यादा ही बताया, उससे कम ही लगेगा। और प्लस जिस दिन बहुत ज़्यादा स्नो होता है उस दिन थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि कैब थोड़ी महंगी होती है, तो आप जल्दी उठिए और थोड़ा मतलब जो पीक टाइम होता है, जैसे सब बच्चों की क्लासेस सुबह 9 बजे होगी तो 9 बजे कैब महंगी होगी। तो अगर आप चाहते कि आपकी कैब सस्ती हो तो 8:30 बजे रेडी रहना, जो आपका कैब का ग्रुप बना लो, वहाँ पर डाल दो कि कैब करनी है, 3-4 लोग कैब देखो और फिर जिसकी सस्ती हो रही है उसकी करो। ऐसे हम लोग करते हैं, तुम वैसे बचाना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कैब का हो गया। दूसरा है आप बस से जा सकते हैं। बस से भी आपके अलग अलग बसेस है। अभी कुछ बसेस में 32 रूबल का रेट है। जब मैं वहाँ पे फर्स्ट डे में थी तब वहाँ पे रेट था 17 रूबल्स, बट अभी जो करंट है वो है 25 है, किसी में 28 है एंड 32। तो ये है, अगर हम 30 का रेट मान के चले अप्रॉक्सीमेटली तो 30 जाने का 30 आने का 60 रुपये आपका दिन का चला गया। वहीं आप अगर कैब से जाते हैं तो आपका लगेगा 50 रुपये, प्लस आपको एक कंफर्ट जोन मिल रहा है कि आपका टाइम भी बच रहा है आने जाने में। बस से थोड़ा सा टाइम 10-20 मिनट मान लीजिए ज़्यादा लगेगा। बस से अगर आप सिटी के बाहर रहते हो तो फिर 1-1 घंटा लगेगा आपको बाहर आने जाने के लिए बस से, बट अगर आप सिटी सेंटर में रहते हो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता बस से भी। ये हो गया आपका बस से। एंड उसके बाद एक वैन का ऑप्शन होता है, वैन या ट्रैवलर या जो भी बोलते हैं उसको, एक बड़ी सी लंबी सी वैन टाइप, बस टाइप जो भी होता है, जिसमें 16-17 बच्चे एक ग्रुप के जा सकते हैं। जब मैं वहाँ पे थी तब वहाँ पे वो या 1200 या 1300 में बुक होता था। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। 70 का पड़ता है जाने का, 72 रूबल्स का पड़ेगा आने का, तो 140 होगा आपका। ये तो आपको थोड़ा बिट कॉस्टली पड़ेगा, हाँ 100 रुपये मान के चलिए आपका, तो ये आपका थोड़ा एक्सपेंसिव होगा आपके लिए। तो अब ये 3 चीज़ें, ट्राम्स भी अवेलेबल है, बट ट्राम्स उतना कोई प्रेफर नहीं करता है क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी दूर नहीं है। जो सिटी सेंटर में हमारा जो हॉस्टल है उससे आपको 2 किलोमीटर ज़्यादा ही है, 2 किलोमीटर ही मान लीजिए आपको पड़ेगा। तो आपको कैब, बस एंड जब ठंड होती है तब आप कैब वगैरह यूज़ करते हैं। अगर जैसे मार्च के बाद आप पैदल भी जाए तो भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चल के या जा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको 3,000 बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, उससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, बट उससे कम ही लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो, एंड आप सही से बुक करें। ऐसा नहीं कि आप उठ गए एंड 8:30 बजे पीक टाइम चल रहा है, जिस दिन स्नोफॉल होती है उस दिन कैब थोड़ी महंगी होती है, तो उस दिन अगर आप चाहो तो, जिस दिन स्नोफॉल होती है उस दिन मैं क्लास नहीं जाती हूँ क्योंकि कैब बहुत महंगी होती है। ऐसा आप मत करना क्योंकि मैं अपना अतरा क्लियर कर लेती हूँ, तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो विद सिम अभी जो नया क्वेश्चन है, इसके बाद ये हो गया अपना ट्रांसपोर्ट को लेकर के। तो सिम कार्ड के बारे में हम देखें तो कौन सा सिम कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए या कौन सा सिम कार्ड हमें यहाँ से लेकर जाना चाहिए, तो वहाँ पे आपका जो एयरटेल है वो चलेगा ही चलेगा। पहले आइडिया का चलता था, बट अब वोडाफोन आइडिया जब से एक साथ हो गया है, जो वी हो गया है, उसके बाद वहाँ पे जो बच्चे थे उन किसी के पास वो था नहीं वी वाला, तो हमें ये पता नहीं कि वी वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट एयरटेल का आपका सिम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो आप एयरटेल का लेके जा सकते हैं। ये हो गया आपका। वहाँ पे जाने के बाद तो आपको इस नंबर पे जनरली OTP वगैरह आएंगे, टिकट वगैरह बुक करते टाइम आपका इसको नीड पड़ेगा। प्लस आपका जो इंडियन नंबर है वो आपके बैंक में वगैरह हो सकता है हो, तो आपका बंद ना पड़े इसलिए आपको नॉर्मली रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। जैसे मैंने रिचार्ज नहीं किया 2 साल वहाँ पर, तो मेरा सिम बंद हो गया, मेरा जियो का सिम था तो मेरा सिम बंद हो गया। तो नॉर्मली आप रिचार्ज करते रहिए, ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो जाए। वो जो डेटा है वो आप वहाँ पे मतलब यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल होता है, बट अगर आप डेटा यूज़ कर रहे हैं बाहर से तो आप वहाँ के डेटा से भी नॉर्मली आपका जो इंडियन नंबर पर व्हाट्सएप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो आप कॉलिंग करोगे आपके घर पे या अपने फ्रेंड्स को, तो वो व्हाट्सएप से ही करोगे। आपको अच्छी क्वालिटी में आपकी रोज़ व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, तो उसे लेकर के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
प्लस अभी वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ का सिम लगेगा, तो क्योंकि वहाँ का सिम जो है वो आपके पासपोर्ट पे इशू होगा। तो वो जो सिम है वो आपको यूनिवर्सिटी वाले या वहाँ जो लोग हैं वो आपको वो सिम प्रोवाइड करेंगे जो आपके पासपोर्ट पे इशू होगा। वहाँ पे Tele2 का सिम आता है जिसका रिचार्ज मान लीजिए सबसे कम वाला 300 GB 300 का आता है, जिसमें आपको नेट मिलता है 10 GB 10 या 20 GB कुछ मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। मैं ज़्यादा रिचार्ज कराती नहीं हूँ बट मुझे पता है कि 300 का रिचार्ज आता है जिसमें 10 या 20 GB आता है, ठीक है। वहाँ रिचार्ज कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा है, इंडिया जितना सस्ता नहीं है। तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है कि आप योटा का सिम ले सकते हैं। वहाँ पे योटा का सिम एक्चुअली आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको हमेशा Tele2 ही प्रोवाइड किया जाता है। तो योटा का जो सिम है उसका रिचार्ज 250 GB का आता है 1 मंथ का, प्लस उसमें आपको 40 GB मिलता है। तो योटा का एक डिसएडवांटेज ये है कि योटा का हर जगह नेटवर्क नहीं होता, तो ये दिक्कत आ सकती है। तीसरा आपको जो है, आप वहाँ पे जाने के बाद आपका अकाउंट ओपन होगा रशियन अकाउंट में, तो आप टिंकॉफ या फिर स्वेयर बैंक, ये 2 ऑप्शन है आपके पास। पर स्वेयर बैंक में पैसे रखने के भी पैसे लगते हैं 140 रुपये मंथ का, जो टिंकॉफ में कम है। कितने हैं एग्जैक्टली ये नहीं पता, मेरा भी टिंकॉफ ही है, ठीक है। तो टिंकॉफ ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता है क्योंकि स्वेयर बैंक में आपको जा करके अकाउंट ओपन करना होता है। टिंकॉफ वाले खुद आपके पास आते हैं, आप जहाँ रहो, जिस हॉस्टल में रह रहे हो, जिस फ्लैट में रह रहे हो, वहाँ पे वो आएंगे एंड आपका अकाउंट ओपन करके देंगे। और टिंकॉफ वाले टिंकॉफ का सिम भी देते हैं, तो ठीक है। तो एक एडवांटेज है कि आपको कहीं जाना नहीं है, तो टिंकॉफ के वैसे भी आपको हर जगह पे ऑफ मिलता है। जितनी भी ऐप्स है जिससे आप खाना यानी सब्जी ऑर्डर कर सकते हो, और तो स्वेयर मार्केट है, तो स्वेयर मार्केट की जगह बहुत सारी ऐप है, जैसे पेत्रोच का है, माग्नीत है, ऐसी काफ़ी सारी है। अगर आप जो यहाँ से अगर आप ऑर्डर कर सकते हो, अपनी ग्रॉसरीज अगर ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको टिंकॉफ से 10% कैशबैक मिलता है, प्लस आपको बहुत सारी ऑफर्स भी मिलती है। तो टिंकॉफ प्लस आप इससे ही डायरेक्टली ऑर्डर करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस पर मैं एक वीडियो डाल दूँगी कि कैसे ऑर्डर करना है करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। एंड वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऐप पूछेंगे तो ओजोन एंड वाइल्डबेरीज 2 चीज़ें चलती है जो बहुत अच्छी है। प्लस कज़ान एक्सप्रेस एक बहुत अच्छा है जिसका अगले दिन ही सेम डिलीवर हो जाता है, आप जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाती है विदिन 24 आवर्स, चाहे जो भी चीज़ हो, कज़ान एक्सप्रेस करके जो है, ठीक है। ये 3 ऐप मैंने कपड़ों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको बता दी। मैं खुद ये सजेस्ट करूँगी कि बाहर जाने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, तो आपको सस्ता भी मिलेगा, प्लस आपको एक एडवांटेज भी मिलेगा। जब आपको लैंग्वेज वगैरह थोड़ी बहुत अच्छे से आ जाए तो फिर बाहर जाओ और बाहर एक्सप्लोर करो, उसके बाद बाहर आप ले सकते हो चीज़ें। ये आपका हो गया, मैंने आपको मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए ऐप बता दिया। ऊबर हो गया, इनड्राइवर हो गया। अगर आप फूड ऑर्डर, ग्रॉसरीज ऑर्डर करने चाहते हैं उसके लिए अलग ऐप्स है, वो आपको मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपको वो बता दूंगी। बट फिर भी अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो स्वेयर मार्केट, माग्नीत, पेत्रोच का, ये चीज़ें हैं। एंड उसके बाद वहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे टिंकॉफ ही ओपन करिए, ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप अपनी फ़ी भी पे करेंगे तो उस पर आपको 6% का कैशबैक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें का एडवांटेज है। सिम का मैंने आपको बता दिया। Tele2 में जो Tele2 या योटा, आप जैसे हम नॉर्मली रिचार्ज करते हैं अपने फ़ोन में जीपे से, वहाँ वैसे ही वहाँ पे भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।